एक कन्विक्टेड रेपिस्ट अपनी सजा के 5 सालों में से जब 1 साल बाहर पेरोल पर घूमेगा तो फिर आखिर क्यों इस देश की जस्टिस सिस्टम से सवाल ना किया जाए। मैं बात कर रहा हूं राम रहीम की, जिसको 2020 के बाद 16वीं बार यानी 16th टाइम पेरोल पर छोड़ा गया। अपनी सजा के 1965 डेज में से ये आदमी 436 दिन बाहर पेरोल पर घूम रहा था। ये बात मैंने मानी कि पेरोल किसी भी आदमी के लिए एक लीगल प्रिविलेज है, लेकिन एक ऐसा आदमी जो ना केवल सिर्फ एक महिला बल्कि 2 महिलाओं के रेप केसेस में कन्विक्टेड है, उस आदमी को बार-बार पेरोल पर छोड़ना क्या इसी लीगल प्रिविलेज का मिसयूज नहीं? और लीगल मोरालिटी की बात तो छोड़ ही दो। एक तरफ जहां इस देश में पेट्रोल बचाने की मुहिम चल रही है, वहीं ये आदमी 10-10 गाड़ियों का काफिला लेकर ऐसे चल रहा है जैसे ये कोई सेलिब्रिटी हो। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन से लेकर इस देश की जनता कोई कुछ भी नहीं कहता। दरअसल अब इस देश में समाज की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि रेप और मर्डर भी बहुत आम बात लगने लगती है। जब लोगों का कलेक्टिव कंसाइंस ऐसे गंभीर मुद्दों को नॉर्मलाइज करे ना, तब समाज में क्राइम रेट हमेशा। पर भाई राम रहीम को जो बेल मिल रही है वो तो मोदी जी के कारण मिल रही है। इसमें पुलिस प्रशासन और जनता का क्या रोल है? इसमें भाई तुम हम जनता को जो है हमको क्यों गिल्ट फील करवा रहे हो? राम रहीम को जो पेरोल मिल रही है वो तो लीगल प्रोसीजर्स के तहत मिल रही है ना पेरोल, पर इसके लिए कोर्ट जिम्मेदार होगी, मोदी जी थोड़ी ना जिम्मेदार होंगे। इसके लिए मोदी जी ही जिम्मेदार हैं। वो भी मैं बताता हूँ कैसे। 2022 से पहले हरियाणा गुड्स कंडक्ट्स एंड प्रिजनर्स एक्ट के तहत जो रेपिस्ट होता है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल होता था, लेकिन से 2022 में सरकार एक कानून पारित कराती है और जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी परिभाषा को ही अलग कर देती है। 2017 से 2022 तक राम रहीम को केवल 3 बार पेरोल मिलता है, लेकिन से इस नियम के लागू होने के बाद में 2022 से और अब तक राम रहीम को कुल 13 बार पेरोल मिल चुका है। तो जो राम रहीम को पेरोल्स मिल रहे हैं वो सरकार ने नियम चेंज कर दिए हैं, इसीलिए उसको पेरोल मिल रहा है। सो उत्सव इज राइट, यू आर नॉट राइट हियर, बिकॉज यू नीड टू ब्लेम द गवर्नमेंट, नॉट द पुलिस एंड द पब्लिक, बट यू कांट डू दैट बिकॉज उत्सव इज राइट, राइट विंग।